देखिए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभियान भी चलाया जाएगा, कार्यशाला में रूपरेखा भी तय। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए, दोनों चीज़ें ही देखनी होंगी। एक तरफ 11 साल बेमिसाल का जो बीजेपी लगातार कह रही है, प्रदर्शनी के माध्यम से उन उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर जनता कितनी खुश है। जो वादे जनता से किए गए थे, क्या वो पूरे कर पाई है बीजेपी? लाल सिंह जी। देखिए पूनम, आज पीएम मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हुए हैं और इसी कड़ी में 11 साल की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए एक प्रदर्शनी भाजपा मुख्यालय पर लगाई गई है। मेरे सहयोगी हेमंत आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे। जो सबसे पहली नज़र जब मैं इस प्रदर्शनी में आया तो मेरी पहली नज़र पड़ी इस होर्डिंग पर, ये पोस्टर जो देख रहे हैं, और ये पूरी तरह से डेडिकेट किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को। हाल ही में ये तस्वीर आपने बहुत पहले देखी होगी, ये तस्वीर बहुत चर्चित रही पीएम मोदी की, और उन्होंने कहा भी था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कहा था कि यह नया भारत है, यह भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो भारत दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कुचलना भी जानता है। तो इस दौरान जिस तरह भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जो वीरता और साहस पूरी दुनिया ने देखी, उसको आज समर्पित किया गया। एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी उपलब्धि रहा, उसको यहाँ दर्शाया गया है, चित्रों के जरिए बताया भी गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, पूरा बताया गया किस तरह, और ये भी साथ में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो स्वदेशी निर्मित हथियार हैं उनकी ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और दुश्मन देश के आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पूरा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर के नाम। और इसके बाद अगर और तस्वीरें आप देखेंगे, जैसा कि पूनम आप कह रही थी कि जन आकांक्षाओं पर, देखिए बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हर सरकार की उपलब्धियों का पैमाना अगर कुछ होता है तो वो होता है जन आकांक्षाओं पर आप कितना पूरे हुए हैं। इस बात को मैं इस तथ्य से जरूर कहना चाहूँगा जो रुका हुआ है कि हमारा संकल्प है कि जरूरतमंदों को पैसों के अभाव में बेहतर इलाज मिल सके, यानी कि अब आप पैसा ना हो तब भी उनको इलाज मिल सके। हमने सुनिश्चित भी किया है कि गरीब परिवारों को उनके घर के पास बेहतर उपचार प्राप्त हो सके। ये मेडिकल क्षेत्र में पीएम मोदी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ा, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपकी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंचेंगी, आपकी योजनाएं अगर एक नीडी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगी तो उन उपलब्धियों को मायने नहीं रखता है। लेकिन पीएम मोदी लगातार एक बात कहते हैं पूनम, कि हमने 4 जातियों को जहन में रखकर या 4 जातियों को लेकर हम काम करते हैं। 4 जातियां मतलब युवा, महिला, मजदूर और किसान, इनको केंद्र में रखकर हम तमाम योजनाएं ला रहे हैं। और हमारा मकसद है कि जो पंक्ति के अंतिम है, यानी कि जो पंक्ति के अंत में खड़ा है, उसको लाभ मिल सके। यही महात्मा गांधी ने कहा था, आपको ध्यान होता है किसी भी योजना में आप जब कोई योजना बना रहे होते हैं तो आपके जहन में उस व्यक्ति की छवि होनी चाहिए जो पंक्ति के अंतिम खड़ा हुआ है। और अगर आपकी योजना का लाभ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है जो पंक्ति के अंतिम में खड़ा है, तो उस योजना का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। मकसद यही है कि आम आदमी को कैसे इसका फायदा मिल सके। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सके, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे, लिहाजा सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जो सिक्योरिटी दस्ता है वो चप्पे चप्पे पे जांच कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। जी पूनम, तस्वीरें मेरे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हम उस बिंदु पे जो आ रहे हैं 11 साल की उपलब्धियों की, तो तय है कि जब तक आप आम जनता को, आम व्यक्तियों के केंद्र में नहीं रखोगे तब तक उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन कोशिश यही रही है मोदी सरकार की कि कैसे आम व्यक्ति को लाभ मिले, किसान को लाभ मिले, मजदूर को लाभ मिले, और एक जो महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। देखिए, महिला सशक्तिकरण उनके हमेशा हर योजना के केंद्र में रहा है, क्योंकि जब तक देश की आधी आबादी पूरी तरह से साथ नहीं रहेगी, उसका पूरा विकास नहीं होगा, तब तक विकास के सभी पैमानों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता है। यही वजह है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा कि देखा कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया, और हमारी 2 जो पायलट हैं, जो एयरफोर्स की जाबाज, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, तो दुनिया को बताया कि भारत में मातृशक्ति को कितना सम्मान दिया जाता है, हम महिला सशक्तिकरण पर कितना फोकस कर रहे हैं। और मैं आगे भी तस्वीर दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी हेमंत आपको बता रहे हैं कि ये प्रदर्शनी होगी जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे, और ये तमाम प्रदर्शनी में एक एक चित्र के जरिए हम बता रहे हैं किस तरह 11 साल की तमाम उपलब्धियों को यहाँ समेटने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद अगर मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाऊं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरा सुरक्षा दस्ता हर चीज़ की बारीकी से जांच कर रहे हैं। और यहाँ इसके बाद जो अंदर हॉल में जो कार्यक्रम रहेगा, वहाँ सीएम भजनलाल शर्मा पहुँचेंगे और प्रेस को ब्रीफ करेंगे।
क्योंकि आज जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं और ये बताएंगे किस तरह मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां क्या रही हैं। मनीषा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। आइए मनीषा जी, आपसे बात करेंगे। 11 साल पूरे हो गए हैं मोदी को और के कार्यकाल को, और आज पूरी उपलब्धियां आप प्रदर्शनी के जरिए बता रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफ भी करेंगे। किस तरह आप 11 साल को देखते हैं? देखिए 11 साल बेमिसाल, और जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश ने तरक्की की है, और अगर मैं सीधी सी बात महिलाओं की करती हूँ तो महिलाओं को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण जो उनके इन पिछले 11 सालों में हुआ है वो कभी भी नहीं देखने को मिला। आप महिलाओं को उज्ज्वला योजना से देख लीजिए, उनको घर बनाने के लिए देख लीजिए, उनको औषधि के माध्यम से उनको हेल्थ अवेलेबल, और साथ साथ में जब जो 33% आरक्षण है जो महिलाओं को नेतृत्व नारी शक्ति वंदन के माध्यम से दिया गया है, तो हम एक तरह से सभी महिलाओं की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और यहाँ पे आज जो उनके 11 साल जो बेमिसाल 11 साल है उसकी पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे जो कि प्रेस के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि 11 साल में जो माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं और जो हमारा जो राष्ट्र है वो एक विकास, एक उन्नति के पथ पे चला है और एक विकसित भारत है जो हमारा बना है, तो इसके जो कार्यों को बताया जाएगा यहाँ पे। ये मनीषा जी थी जो बता रही है किस तरह 11 साल की उपलब्धि बताएंगे। फिलहाल मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ जहाँ मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने प्रदर्शनी आपको दिखाई थी, प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि बताई जाएंगी। और उसके बाद जैसे कि मेरे साथ जितेंद्र गोठवाल जुड़ गए हैं जो संकल्प सिद्धि अभियान के प्रदेश संयोजक की उनको जिम्मेदारी मिली है। जितेंद्र जी, आज बड़ा दिन है, 11 साल हो रहे हैं मोदी सरकार को, प्रदर्शनी में आपने लगाई है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए 11 वर्ष में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सामने जो हमारे देश का परिदृश्य बनाया, निश्चित तौर पर वो बड़े गौरव की बात है। चाहे हम गरीब कल्याण की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, सेना के दृष्टि से बात करें, सेना का ताकतवर बनाने का काम किया, या फिर आर्थिक दृष्टि की बात करें, हम आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और साथ ही 1.25 साल के अंदर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी राजस्थान के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से आता हूं, ARCP की समस्या का समाधान, और फिर किसानों के लिए जो आय दुगनी करने को लेकर हमने किसान सम्मान निधि का जो बजट घोषणा में वादा किया था उसमें तुरंत ही 2,000 रुपये बढ़ाना, फिर 1,000 रुपये बढ़ाना, या फिर ऐसी विभिन्न योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की और वो आज उसका जनता को लाभ मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज बड़ा दिन है, सीएम ब्रीफ भी करेंगे, प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने के बाद प्रदर्शनी को देखेंगे और उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहज स्वभाव रहा है सदैव, वो जब भी कार्यालय आते हैं, तो पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब वो कार्यालय आए मुख्यमंत्री जी, तो 2 घंटे यहाँ पर बैठकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, एक एक कार्यकर्ता से मिले, क्योंकि वो अभी भी कार्यकर्ता का भाव अपने मन में रखते हैं, ये उनका बड़कपन है। निश्चित तौर पर वो आएंगे तो प्रदेश में कार्यालयों के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठेंगे और सारे जो हमने शेड्यूल भेजा उसके अनुसार सारे काम करेंगे। थैंक यू। प्रमोद वशिष्ठ से बात जाना, 11 सालों किस रूप में देख रहे हैं? शॉर्ट में बताइए, मोदी के 11 साल। संकल्प से सिद्धि ऐसा कार्यक्रम है कि माननीय मोदी जी की जो योजनाएं रही हैं 11 वर्ष की, उनको आज हमने प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे। आपको उसमें सब कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। थैंक यू प्रमोद वशिष्ठ जी। ये थे प्रमोद वशिष्ठ जी, जितेंद्र गोठवाल, हमने उनसे बात की। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का बखान न केवल प्रदर्शनी के जरिए किया जाएगा बल्कि आज प्रेस ब्रीफ के दौरान भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताएंगे कि किस तरह केंद्र और राज्य में 11 साल की उपलब्धि रही है। फिलहाल मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं जहां पर प्रेस ब्रीफ की जाएगी। देखिए ये तस्वीर रहेगी, यहाँ से पीछे से एंट्री दी गई है, यहाँ से मीडिया जाएगी। आप देखिए ये तमाम जो व्यवस्थाएं मीडिया के लिए बनाई गई है, ये मीडिया का डोम यहाँ बनाया गया, यहाँ मीडिया कर्मी रहेंगे। और उसके बाद ठीक आप सामने जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12:30 बजे प्रेस को ब्रीफ करेंगे। और पीछे लगाया भी गया है पूरा कि सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल भारतीय जनता पार्टी
के नाम से इसको पूरा एक बैनर भी पीछे लगा हुआ है। यहाँ पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ किए जा रहे हैं। और ये जो बैठक व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये जो बैठक व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये यहाँ तमाम जो मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि 11 साल की मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं केंद्र में और राज्य में। जी पूनम। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी भव्य तैयारियां की गई हैं, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि अपने 11 साल की उपलब्धियों को बताया जा सके। एक चीज़ का और यहाँ पर जिक्र आपसे बातचीत के दौरान भी किया था, संकल्प से सिद्धि अभियान। किस तरीके से ये अभियान पूरा चलेगा, क्या कुछ किस तरीके से जनता के बीच पहुंचा जाएगा, अभियान की पूरी रूपरेखा क्या रहने वाली है? देखिए मनीषा, पूरे देश भर में पार्टी ने और जहां भाजपा की सरकार है मिलकर एक बड़ी कार्य रेखा तैयार की है। कार्य रेखा के अंदर की बात कर सकता हूं, पूरी जो सरकार की उपलब्धियां वो कैसे जन जन तक पहुंचे। और इसी के लिए केवल इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग तो आप देख रहे हैं, बल्कि गाँव में चौपाल के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, नेताओं के प्रवास के जरिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी प्रवास तय किए जा रहे हैं। कई जिलों में उनकी सभाएं होंगी। सभाओं के जरिए, प्रवास के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए, चौपालों के जरिए और इसके साथ ही इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके जरिए मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताया जाएगा। जो एक्सपर्ट है अलग अलग क्षेत्रों के, उनसे भी चर्चा होगी। जो अलग अलग आईटी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं, वो भी जाकर जनता के बीच बताएंगे कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। और आप क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, जनता जानने की जो जिज्ञासु है पता भी कर सकती है क्या इस क्षेत्र में हुआ है, या जो सरकार दावा कर रही है उसकी जमीनी धरातल क्या है। तो पूरा एक खुला मंच भी आपके लिए मिलेगा। तो यानी कि हर माध्यम के जरिए, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो जनसभाओं का माध्यम हो, चाहे जनता से सीधे संवाद का माध्यम हो, अलग अलग जो प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, हर जिले में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसके साथ ही मैंने कहा कि चौपाल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों के जरिए एक रूपरेखा पूरी तैयार हुई है, अलग अलग तरह से पूरा एक शेड्यूल तैयार हुआ है पूनम उसका। और ये संकल्प सिद्धि अभियान के जरिए दोनों यानी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। लाल सिंह जी, आपका इस तमाम जानकारी को, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल जो है 11 साल बेमिसाल, और इसको लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें उपलब्धियों को बताया जाएगा। और सबसे खूबसूरत एक चीज़ जो कि लाल सिंह जी ने बताई कि देखिए संकल्प से सिद्धि अभियान जो चलाया जाएगा उसमें जनता के बीच नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उपलब्धियों को गिनाएंगे, लेकिन यह जनता को भी मौका मिलेगा कि किस तरीके से उनके लिए क्या कुछ काम हुए नहीं हुए। जनता को भी क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा ताकि वो चीज़ें भी सामने आएंगी कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता जो चाहती है क्या वो चीज़ें पूरी हुई हैं और नहीं हुई हैं तो उन्हें कैसे किया जाएगा।